हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अवधेश कुमार शर्मा एग्ज़ाम कार्ड लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में एसएससी जीडी की जो परीक्षा हुई है 7 फरवरी 2023 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट, उसमें हिंदी विषय का जितना भी आपका पोर्शन आया था उसको मैं सॉल्व करने के लिए उपस्थित हूं। तो चलिए आइए मिलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 1 की ओर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 1 में लिखा हुआ है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऐसा प्रश्न लिखा है कि खाक में मिलाना ये मुहावरा है, तो इसका सही अर्थ नीचे के विकल्पों में चयन करना है आपको। तो खाक में मिला देने का अर्थ वास्तविकता ये होती है, खाक में मिला देने का अर्थ निर्धारण करना था। इसका मतलब है पूरी तरह से नष्ट करना, बर्बाद करना। ये खाक में मिला देना है। तो अब हमें देखना है, मिट्टी में मिलाना नहीं होगा, नष्ट करना होगा, जला देना भी नहीं है, प्रमाण नष्ट कर देना ये भी ठीक नहीं है। पूरी तरह से पालन करने वाला पार्ट है नष्ट कर देना। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ये वाला। क्वेश्चन संख्या 1 का विकल्प संख्या 2, खाक में मिला देने मुहावरे का अर्थ है नष्ट कर देना। चलो अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है, अमृत का पर्याय निम्न में से क्या है। अमृत शब्द का पर्यायवाची आपको ढूंढना है। विद्यार्थियों, किस पर बात हुई है? पर्याय पर। और किसका लेना है? अमृत का। तो देखिए, अमृत का जो पर्यायवाची है उसमें आप कह सकते हैं सोम, सुधा, अमीय, पीयूष। ये अमृत के पर्यायवाची हैं विद्यार्थियों। तो अभी आपको देखना है कि कौन सा है। पीयूष पहले विकल्प में दे रखा है, अमृत का पर्यायवाची पीयूष। हय शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा होता है। और तोय शब्द का अर्थ क्या है? पानी होता है। और अमृत की अगर बात करते हैं तो अमृत का अर्थ क्या है? पीयूष। विकल्प संख्या 1, क्वेश्चन संख्या 1 का जो उत्तर है वो विकल्प संख्या 1 में पालन करता है, इसीलिए उत्तर ये होगा। क्वेश्चन संख्या 3 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 3 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर देना है, यानी किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करता हो, किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हो, उसका जो अर्थ धारण करता है वो एक शब्द में उत्तर देना है। तो अब हमें आपको देखना है कि भाई कौन सा पालन करता है। कर्तव्य परायण की बात करते हैं तो ऐसा कहना चाहिए, कर्तव्य करने वाला। और उत्तरदायी का मतलब है दायित्व निभाने वाला। और निष्ठावान कहते हैं आस्था रखने वाला, आस्था रखने वाला। और प्रतिनिधि जो प्रतिनिधित्व करे। तो अभी आपको देखना था कि दे रखा था इसमें, जो किसी व्यक्ति या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। क्वेश्चन संख्या 3 का उत्तर कौन सा होगा? विकल्प संख्या 1 होगा। क्वेश्चन संख्या 4 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 4 में लिखा है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक वाक्य दिया है, उपर्युक्त में रेखांकित स्थान पर आने वाले शब्द का पर्यायवाची ढूंढना है। अब मदद के लिए रेखांकित किया है मदद को, और उसका ढूंढना क्या है? पर्यायवाची। तो मदद का जो पर्यायवाची है वो सहयोग होगा। सहायता है,
और साथ में उपयुक्त रहे, ये होगा। तो देखिए परोपकार का क्या मतलब है, दूसरों की भलाई करने वाला। परोपकार का। अवहेलना का मतलब है बुराई करना, अवज्ञा करना। और दया एक गुण है। और सहायता की बात करें तो सहायता का मतलब है साथ देना, मदद करना। क्वेश्चन संख्या 4 का जो विकल्प है वो क्या होगा, सहायता देना। विकल्प संख्या 1 उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से, किससे करना है, विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कुरूप होना केवल बाहरी गुण है जबकि, देखिए क्या दिया है, कुरूप। कुरूप का मतलब क्या है, बुरा रूप होना, बदसूरत होना, ये कुरूप का अर्थ है। तो ये कुरूप जो गुण कैसा है, वो बाहरी है। और जबकि सुंदर होना आंतरिक। अब कुरूप का होना केवल बाहरी गुण है जबकि रिक्त स्थान होना आंतरिक है। विद्यार्थियों मलिन की बात करें तो मलिन का अर्थ है गंदा। धनवान की मतलब है पैसे वाला। धैर्य का मतलब है धीर धारण करने वाला। और सुंदर का मतलब है चरित्रवान, रूपवान, सदाचारी। तो अभी हमको विलोम करना था। विलोम किसका करना था, कुरूप का। कुरूप का होगा स्वरूप सुंदर। अभी हमें मिलता है यहां पर, ये क्वेश्चन संख्या में देख पा रहे हैं आप लोग 5 में कि कुरूप का विलोम क्या है, कुरूप का होता है स्वरूप या सुंदर। तो विकल्प क्या होगा, 4th वाला। क्वेश्चन संख्या 6 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 6 में आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। संख्यावाची विशेषण, स्टूडेंट आप लोग जानते हैं संख्यावाची विशेषण का क्या मतलब है। संख्यावाची विशेषण का मतलब है वे शब्द जो संख्याओं की विशेषता बताएं, संख्याओं की स्थिति को बात करते हैं, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है। यहाँ पर कोई पालन नहीं किया गया है, संख्या से कोई मतलब ही नहीं आने दिया है। गिलास में आधा पानी बचा है, ये किसकी बात करता है, मात्रा की। कार में 3 लोग थे, कार में 3 लोग थे, संख्यावाची विशेषण। और ट्रेन में 50 आदमी थे। ट्रेन में कितने थे, 50 आदमी। अब यहां पर बात करता है संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहां पर मैं सौभाग्यशाली हूं जिसका ऐसा मित्र है,
इस स्थिति में एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें संख्या से बात की गई हो। यहाँ पर मात्रा को संख्या में देख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन संख्या पहले का जो ये विकल्प दिया है पहला, इसमें संख्या से संबंधित कोई बात ही नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न का जो उचित उत्तर होगा वो पहला होगा। क्वेश्चन संख्या 7 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 7 में लिखा है खगोल का विलोम क्या होगा। तो विद्यार्थियों, खगोल का जो मतलब है वो उसको कहते हैं अंतरिक्ष, और खगोल का जो विलोम होता है वो भूगोल होता है, और भूगोल का मतलब है पृथ्वीलोक, ऐसा कहना चाहिए। तो किसका देखना था? खगोल का देखना था। विद्यार्थियों, पाताल नहीं होगा, पृथ्वी नहीं होगा, भूगोल होगा, पहाड़ नहीं होगा। खगोल का क्या होता है? भूगोल। तो क्वेश्चन संख्या 7 का विकल्प संख्या 3 उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 8 में आप लोग विचार करना। क्वेश्चन संख्या 8 में लिखा हुआ है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 वाक्य लिखे हुए हैं, उनमें से जो वाक्य बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध है उस पर चयन करना है। तो अभी हमें देखना है कि मैंने आज भात नहीं खाया हूँ, यहाँ पर ये गलती है। और विश्वेश्वर ने 2 मकान खरीदे, ये सेंटेंस सही है। पत्नी ने एक पत्र लिखी, यहाँ गलती है। वह बैठे और एक कहानी सुनाया, यहाँ पर ये गलती है। ये 3 सेंटेंसों को आप लोग देख पा रहे हैं, जिसको मैंने अंडर राउंड किया है। इन 3 वाक्यों में यहाँ दोष है, और जो विकल्प संख्या 2 है वो पूरी तरह से पालन करता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? ये दूसरे नंबर का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विकल्पों में दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द से बदलें। समालोचक साहित्य का अन्वेषण करते हैं, ये रेखांकित है। और विद्यार्थियों, अन्वेषण की बात करें तो खोज करता होता है। अन्वेषण कौन होता है? खोज करता होता है। अब अध्ययन से अन्वेषण का संबंध नहीं है, अनुसंधान से नहीं है, विवेचन तो शब्द ही नहीं है। अनुशीलन इसका पालन करता है। अन्वेषण का पालन कौन करता है? अनुशीलन। तो क्वेश्चन संख्या जो 9 का जो उत्तर है वो विकल्प संख्या 4 होगा। क्वेश्चन संख्या 10 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किया, रेखांकित किया हुआ है से। रेखांकित में क्या आया है? से के नीचे रेखांकित किया है। मुख्य अतिथि ने छात्रों से पुरस्कार प्रदान किए। अब मुख्य अतिथि छात्रों को पुरस्कार दे रहा है, तो से की जगह पर क्या आना है? के साथ नहीं होगा, का नहीं होगा। मुख्य अतिथि छात्रों को पुरस्कार देता है, और मैं नहीं होगा, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, ये नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा? को। क्वेश्चन संख्या 10 का मुख्य अतिथि ने छात्रों को पुरस्कार प्रदान किया, क्या आएगा इस जगह पर? को। समझ पा रहे हैं विद्यार्थियों? तो क्वेश्चन संख्या 10 का जो उत्तर है वो तीसरा वाला विकल्प है, एक को वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित में से विशेषण संबंधी अशुद्धि का चयन करना है। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं आपको विशेषण की बात करता हूं कि विशेषण है क्या।
विशेषण का मतलब होता है गुण। अब वो गुण व्यक्ति का होगा या वस्तु का होगा या स्थान का होगा, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण का जो एक्सप्लेन करता है उसको विशेषण कहते हैं। अब हमें देखना है, यह एक बढ़िया किताब है, निम्न में से विशेषण संबंधी अशुद्धि है। यह एक बढ़िया किताब है, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, यह एक अच्छा विकल्प है, यह पीले फूलों की माला है। देखिए यहाँ फूलों की क्वालिटी कैसी है, पीले, और विकल्प कैसा है, अच्छा, और किताब कैसी है, बढ़िया। तो ये विकल्प विशेषण का पालन करता है, ये पालन करता है, ये पालन करता है। अब बात सामने आई है, तुम बहुत धीरे स्वर में बोलते हो, लिखा कैसा है, धीरे स्वर में बोलना। तो बोलने की क्वालिटी है विद्यार्थियों, आप समझ रहे हैं, और बोलना क्या है, क्रिया। तो ये जो विकल्प आप देख पा रहे हैं वो क्रिया विशेषण की बात करता है। ये किसकी बात करता है, क्रिया विशेषण की। जबकि पूछा क्या गया है, विशेषण का। तो विकल्प संख्या 2 आप देख पा रहे हैं, ये वाला, यही क्वेश्चन संख्या 11 का उत्तर है। शेष तीनों में विशेषण से संबंधित बातें हुई हैं, लेकिन इसमें क्रिया विशेषण से संबंधित बात हुई है। तो क्वेश्चन संख्या 11 का उत्तर विकल्प संख्या 2। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान देना। नयनों को सुंदर लगने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द। नयनों को सुंदर लगने वाले को कहते हैं नयनाभिराम। ये नयनों को सुंदर लगने वाला होता है स्टूडेंट्स। तो मनोहर का मतलब क्या है, मन को हरने वाला, ये मनोहर है। और नयनाभिराम का मतलब है नयनों को सुंदर लगने वाला। और अनुपम का मतलब है अद्वितीय, सुंदर कह सकते हैं। और अतुलनीय का मतलब है जिसकी तुलना नहीं हो सके, इसको अद्वितीय कहते हैं। तो नयनों को सुंदर लगने वाले की कंडीशन क्या है, नयनाभिराम। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प संख्या 2 उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान देना। मन वृंदावन होना मुहावरा किसकी बात करते हैं, मुहावरे से संबंधित प्रकार का प्रश्न है। मन वृंदावन होना इसका मतलब है अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न होना। अब हमें देखना है अत्यधिक प्रसन्न होना ये पालन करता है, प्रेम होना पालन नहीं करता है, भक्ति भाव होना पालन नहीं करता है, घूमने जाना पालन नहीं करता है। तो भाई ये तीनों तो इसका पालन करते नहीं हैं। और ये क्वेश्चन संख्या 13 का जो विकल्प नंबर 1 है ये पूरी तरह से पालन करता है। मन वृंदावन होने का मतलब है अत्यधिक प्रसन्नता को प्राप्त कर लेना। क्वेश्चन संख्या 14 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, ऐसा एक सेंटेंस लिखा हुआ है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस के भाग में देखिए अशुद्धि ढूंढनी है। राम और श्याम विद्यालय जा रहे हैं, श्याम ठीक से लिखा है, राम ठीक से लिखा है और रहे ठीक से लिखा है।
और ये क्या लिखा है, विद्यालय, और लिखा कैसे जाना चाहिए, विद्यालय, और लिखा कैसे है, विद्यालय। तो विद्यार्थियों गलती समझ में आ गई है। अशुद्ध रूप क्या है, विद्यालय लिखा होना चाहिए, लिखा विद्यालय है। तो क्वेश्चन संख्या 14 का जो उत्तर क्या होगा, ये होगा विकल्प संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 15 की ओर ध्यान देना। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा, सूर्य के डूबने का समय। विद्यार्थियों सूर्य के डूबने का समय को मतलब सूर्यास्त कहते हैं। ऐसा आपको ज्ञात है पहले से कि सूर्य के छुपने के समय को क्या कहते हैं, सूर्य के डूबने वाले समय को क्या कहते हैं। इस पर जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है सूर्यास्त, यानी सूर्य का अस्त होने जा रहा है, सूर्य छुपने जा रहा है। अभी हमें देखना है किस विकल्प का पालन करता है। अस्ताचल कहते हैं छिपने का स्थान, छिपने का स्थान, और क्षितिज कहा कहते हैं जहां सूर्य व पृथ्वी मिल जाएं वह स्थान क्षितिज है। और सूर्यास्त सूर्य का छिपना, और उदयाचल का मतलब है सूर्य के निकलने का स्थान, उसको उदयाचल कहते हैं। सूर्य के डूबने का छुपने का अर्थ है कि यह विकल्प संख्या 3 ही इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन संख्या 16 की ओर ध्यान देना। विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं एक गद्यांश लिखा हुआ है और इस गद्यांश में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। उन रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करनी है वो निम्न विकल्पों के उचित शब्दों से पूर्ति करनी थी। तो अभी चलो आगे मिलता हूं इस प्रश्न पर, क्वेश्चन संख्या 16 पर। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई न था। तो विद्यार्थियों आवश्यक आ नहीं सकता है। आकर्षण का मतलब लड़कों को आकर्षण करने की कोई चीज़ नहीं है। कुछ दुकानें लोहे की, कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की। अब गहनों से लड़कों को संबंध नहीं है, गिलट से लड़कों को संबंध नहीं है, लोहे से नहीं है। तो अब लड़कों के लिए आकर्षण के लिए खिलौने जैसी चीज़ हो, खेलने की चीज़ हो, मिठाइयाँ हो, तब तो ठीक है। लेकिन स्टूडेंट लड़कों के आकर्षण की कोई चीज़ नहीं है। तो क्वेश्चन संख्या 16 का विकल्प संख्या 2 उत्तर होगा। आगे लिखते हैं क्वेश्चन संख्या 17 में आप लोग देखेंगे वे सब आगे बढ़े जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रिक्त स्थान। अब ध्यान देना विद्यार्थियों, पुरानी कहानी से इसको उठाया गया है। दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से। विद्यार्थियों तवे से पूरियां उठाई नहीं जाती हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। फुलकियां शब्द बहुवचन है, एक साथ नहीं है। कचौरियां उठाई नहीं जाती हैं, रोटियां उठाई जाती हैं तवे से। तवे पर रोटियां हुआ करती हैं जिनको चिमटे से अलट पलटने का काम किया करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन संख्या 2 पर क्या आएगा, रोटियां। क्वेश्चन संख्या 17 का उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 4 रोटियां। अगले क्वेश्चन 18 की ओर ध्यान देना। रिक्त स्थानों के माध्यम से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उपयुक्त विकल्पों से। हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। विद्यार्थियों
परेशानी को दूर करने के साधन से दुखी तो हो ही नहीं सकते हैं। सौभाग्यशाली को माना नहीं जा सकता है, लेकिन प्रसन्न होना इसका पूरी तरह से पालन करता है कि दादी माँ का हाथ जलता है तवे से बिना चिमटे के रोटियों को बदलने के लिए। अगर मैं उनको चिमटा लेकर के देता हूँ तो वो काफ़ी प्रसन्न होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प संख्या 3 उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में काम की चीजें हो जाएंगी, खिलौनों से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा सी देर ही तो। ध्यान देना, अब रिक्त स्थान की पूर्ति करता हूं मैं। जरा सी देर ही तो होती है, यानी खिलौना बालक कहता है कि खिलौने खरीदने से क्षणिक आनंद का अनुभव होता है, ज़्यादा समय तो अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो आशा नहीं होती है, खुशी होती है, उत्सुकता नहीं होती है, आस नहीं होती है, क्षणिक सुख मिलता है खिलौने खरीदने से। और चिमटा खरीदने से एक लंबे समय तक एक सुख का अनुभव होगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा खुशी। और क्वेश्चन संख्या 20 की ओर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर ध्यान देना। ये तो घर के पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। और चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। तो विद्यार्थियों, खरीदा क्या है उसने, चिमटा खरीदा है, चिमटी नहीं खरीदी है, प्लास नहीं खरीदा, पेचकस नहीं खरीदा है। क्या खरीदा है भाई, चिमटा। इस प्रकार विद्यार्थियों, क्वेश्चन संख्या 20 का विकल्प नंबर 1 उत्तर होगा। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने इन 20 प्रश्नों का आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। इससे आगे देखेंगे विद्यार्थियों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए एक पुस्तक लेकर के आया है, एसएससी कांस्टेबल जीडी वाली। इस पुस्तक की विशेषता ये है विद्यार्थियों कि आपको विगत परीक्षाओं में सभी प्रकार के प्रश्न पत्रों का समावेश इसमें किया है। और हमारे सहयोगी जितने भी अध्यापक बंधु हैं, उन्होंने हर प्रश्न को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से इसमें सॉल्व करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है स्टूडेंट्स कि यदि आप इस पुस्तक को प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन को सुखमय प्रदान करेगी, ये मुझे पूरी आशा है। साथ ही विद्यार्थियों, इस पुस्तक के अंदर ये विशेषता है कि इसमें हर सब्जेक्ट के लिए QR कोड को निर्धारित किया है। सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, GS हो, कहीं भी स्टूडेंट किसी भी प्रश्न पर कोई भी अटकने की कंडीशन होती है तो सब्जेक्ट के रिलेटिव QR कोड को आप स्कैन करते हैं, 1 मिनट में हमारा पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ये जो पुस्तक है हमारी, ये आपको बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो साथियों, आप इसको स्वयं खरीदें तथा अपने मित्रों को खरीदने के लिए निर्देश करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो।